भूतिया फार्म हाउस का रहस्य। शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच एक पुराना फार्म हाउस खंडहर की शक्ल में खड़ा था। लोग कहते थे कि उस फार्म हाउस में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कई सालों से वो फार्म हाउस वीरान पड़ा था, लेकिन कोई भी वहां रहने की हिम्मत नहीं करता था। कहानी की शुरुआत होती है एक युवा कपल राहुल और नेहा से, जो शहर की भागदौड़ से दूर कुछ सुकून के पल बिताने के लिए फार्म हाउस किराए पर लेते हैं। फार्म हाउस बाहर से देखने पर जितना शांत और सुंदर लगता था, अंदर से उतना ही ठंडा और डरावना महसूस होता था। रात होते ही नेहा को फार्म हाउस के पुराने लकड़ी के फर्श से चूड़ियों की खनक सुनाई देती है। वो समझती है शायद राहुल कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब वो उसे सोते हुए देखती है तब उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगली सुबह नेहा को एक पुरानी फोटो एल्बम मिलती है। एल्बम में एक महिला की तस्वीरें होती हैं जो हूबहू उसी जैसी दिखती है। नेहा डर जाती है और राहुल को बताती है, लेकिन राहुल ये सब मन का वहम समझकर टाल देता है। शाम को जब सूरज ढलता है तो पूरा फार्म हाउस नीली धुंध में घिर जाता है। राहुल और नेहा को महसूस होता है कि कोई उनकी हर हरकत को देख रहा है। रात के 3 बजे नेहा को जोर से किसी के चीखने की आवाज आती है। वो डर के मारे राहुल को उठाती है और दोनों तुरंत कमरे का दरवाजा बंद कर लेते हैं। अचानक कमरे की लाइट बंद हो जाती है और एक औरत की परछाई दीवार पर दिखती है। उसके लंबे बाल चेहरे को ढके हुए थे और उसकी सांसें कमरे में बर्फ जैसी ठंडक भर देती थी। नेहा बेहोश हो जाती है। राहुल भागकर बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वो दीवार पर खून से लिखे शब्द पढ़ता है, वो लौट आई है। कुछ साल पहले इसी फार्म हाउस में एक महिला सरोज रहती थी। उसका पति उसे धोखा दे रहा था। एक रात जब सरोज को सच्चाई का पता चला, उसने खुद को फार्म हाउस के कुएं में झोंक दिया। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी वहीं भटकती है और हर उस औरत में समा जाती है जो उसके जैसी दिखती हो। नेहा की हालत बिगड़ने लगती है। उसके हाव भाव बदल जाते हैं। वो अजीब सी बातें करने लगती है, कभी कभी खुद को सरोज कहने लगती है। राहुल डर जाता है। वो एक तांत्रिक को बुलाता है जो बताता है कि सरोज की आत्मा नेहा के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। तांत्रिक हवन शुरू करता है। जैसे जैसे मंत्र तेज होते हैं, नेहा जोर से चिल्लाने लगती है। उसके शरीर से धुआं उठता है और अचानक वो जमीन पर गिर पड़ती है। तांत्रिक बताता है कि आत्मा तो चली गई, लेकिन अगर फार्म हाउस में फिर से कोई सरोज जैसी लड़की आई तो वो आत्मा फिर लौट सकती है। राहुल और नेहा डर के मारे वहां से हमेशा के लिए चले जाते हैं। आज भी वो फार्म हाउस वीरान खड़ा है। लोग कहते हैं अगर रात के 3 बजे उस फार्म हाउस के पास से गुजरो तो चूड़ियों की खनक और किसी के रोने की आवाज साफ सुनाई देती है। क्या आप भी कभी ऐसे फार्म हाउस में जाने की हिम्मत करेंगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बताइए, क्या सरोज की आत्मा अब भी वहां है या वो किसी नए शरीर की तलाश में निकल चुकी है? या फार्म हाउस का रहस्य भाग 2, सरोज की अंतिम वापसी। राहुल और नेहा फार्म हाउस छोड़ने के बाद शहर लौट तो आए, लेकिन वो डरावनी रात उनकी जिंदगी से कभी नहीं गई। नेहा की तबीयत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। डॉक्टरों की रिपोर्ट कहती थी सब सामान्य है, लेकिन उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं रहीं। वो अक्सर खाली दीवारों को घूरती, खुद से बातें करती और रात को नींद में चीखती थी। राहुल समझ गया था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। एक दिन नेहा की हालत अचानक और बिगड़ गई। उसने राहुल को देखकर एकदम डरावनी आवाज में कहा था ना, मैं फिर लौटूंगी। राहुल समझ चुका था सरोज की आत्मा अभी तक पूरी तरह नहीं गई। तांत्रिक ने कहा था कि आत्मा दबाई गई थी पर मुक्त नहीं हुई थी। वो अब और शक्तिशाली हो चुकी थी, क्योंकि वो नेहा के शरीर के जरिए बाहर की दुनिया से जुड़ चुकी थी। राहुल ने एक पुराने पुस्तकालय से सरोज के जीवन से जुड़ी जानकारी इकट्ठी की। उसे पता चला कि सरोज ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसके पति ने उसे मारकर कुएं में फेंका था।
उसकी आत्मा बदले के लिए भटक रही थी। उसकी अंतिम इच्छा थी अपने पति को सजा दिलाना। लेकिन असली झटका तब लगा जब राहुल को एक पुराना अखबार मिला। उसमें छपी तस्वीर में सरोज का पति हूबहू राहुल जैसा दिखता था। राहुल हक्का बक्का रह गया। क्या वो सरोज के पति का पुनर्जन्म था? नेहा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आवाज, उसकी चाल, उसका व्यवहार, सब कुछ सरोज जैसा हो गया था। एक रात वो अचानक फार्म हाउस लौट गई, अकेली, और राहुल को एक चिट्ठी छोड़ गई। जिसने मुझे मारा वो अब मेरी दुनिया से नहीं बचेगा। राहुल जानता था कि उसे अब डरने से नहीं, सामना करने से ही राहत मिलेगी। वो भी फार्म हाउस लौट गया। फार्म हाउस वही था, वीरान, सन्नाटा और हवाओं में अजीब सी सरसराहट। अंदर दाखिल होते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। दीवारों पर फिर से वही खून से लिखे शब्द चमकने लगे। वो लौट आई है। राहुल को नेहा दिखाई दी, पूरी तरह सरोज में बदल चुकी। उसके हाथ में वही लाल चूड़ियां थीं जो सरोज के साथ जली थीं। उसके पीछे खून से लथपथ वो कुआं था जिससे बर्फीली हवा आ रही थी। तुमने मुझे मारा था, सरोज ने गुर्राते हुए कहा। अब मैं तुम्हें वहीं ले जाऊंगी जहां मैं भटकी थी। राहुल अब भी हिम्मत नहीं हारा। उसने सरोज की पुरानी डायरी निकाली जिसमें एक मंत्र लिखा था जो आत्मा को मुक्ति दे सकता था। लेकिन शर्त थी, आत्मा को वो इंसान खुद पढ़कर मुक्त करे जिससे उसका सबसे गहरा रिश्ता था। राहुल ने वो मंत्र पढ़ना शुरू किया। फार्म हाउस हिलने लगा, दीवारें चटकने लगीं, नेहा जोर जोर से चीखने लगी। अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राहुल! नेहा की असली आवाज आई, लेकिन अगले ही पल सरोज ने फिर शरीर पर कब्जा कर लिया। राहुल डरते हुए उसके पास गया और उससे कहा, सरोज, मैं वही नहीं हूं जिसने तुम्हें मारा, लेकिन मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। बस नेहा को वापस कर दो। सरोज की आत्मा थोड़ी देर चुप रही। उसके बाद उसने पूछा, क्या तुम मेरी अंतिम इच्छा पूरी करोगे? राहुल ने हां में सिर हिलाया। सरोज नेहा के शरीर से बाहर आई, धुएं की शक्ल में, एक धुंधली परछाई बनकर। उसने राहुल को फार्म हाउस के तहखाने में जाने का इशारा किया। वहां एक दीवार के पीछे उसे एक कंकाल मिला, सरोज की लाश। राहुल ने पुलिस को बुलाया, सबूत पेश किया और सरोज की असली मौत का राज सबके सामने लाया गया। सरकार ने उस फार्म हाउस को सील कर दिया और सरोज के कंकाल का विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया गया। नेहा धीरे धीरे ठीक हो गई। उसकी आंखों की चमक वापस आ गई। लेकिन जाने से पहले सरोज की आत्मा ने राहुल से कहा था, जब तक मेरा सच सामने नहीं आता, मैं कभी चैन से नहीं सो सकती। अब मुझे शांति मिली है। कहानी का अंत। लेकिन सवाल अब भी है, क्या आत्माएं सिर्फ मुक्ति चाहती हैं, या वे किसी इंसान में तब तक जिंदा रहती हैं जब तक उनका दर्द जिंदा हो?